आज 26 तारीख है। 26 तारीख यानी भारत का संविधान का लागू होने का दिन। लेकिन आज के तिथि में सरकार और बहुत सारे लोग इस 26 जनवरी का जश्न मना रहे हैं। जानना यह है कि क्या वह जश्न है या फिर एक छलावा। आज हम इस संविधान की कुछ उन बारीकियों को समझने का कोशिश करेंगे जिससे यह प्रतीत होगा कि आज यह 26 जनवरी भारत के संविधान को लागू होने की तिथि असल में क्या है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा उसकी संविधान की जो बातें हैं उस चीज़ को आपने पढ़ा होगा। आज हम कुछ नए तरीके से उसको जानने की और समझने की प्रयास करते हैं। इस देश में दो विचारधारा के लोग काम करते हैं। एक जो इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज निर्माण करने की संकल्पना के साथ इस देश में समता स्थापित करना चाहते हैं, बंधुता स्थापित करना चाहते हैं। और एक वह विचारधारा है जो इस देश में वैमनस्य फैलाना चाहते हैं, इस देश में जातिवाद फैलाना चाहते हैं और इस देश में छुआछूत को स्थापित रखना चाहते हैं, जातिवाद को स्थापित रखना चाहते हैं। उस विचारधारा के लोग ही आज संविधान का विरोध कर रहे हैं। इससे सत्ता के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से संविधान में अनगिनत कमियां निकाल करके और उसका इंटरप्रिटेशन गलत करके उसका दुष्प्रचार कर रहे हैं। हमें आज समझने की ज़रूरत है कि आखिर वह कौन लोग हैं जो भारत के संविधान के विपरीत काम कर रहे हैं। आज यह समझने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान का विरोध कौन लोग कर रहे हैं। इसलिए आज यह 26 तारीख 2026 को हम भारत के संविधान की पाठशाला शुरू करने की योजना बनाई है। उस संविधान की पाठशाला में हम रेगुलर चर्चा करेंगे कि संविधान बनने की प्रक्रिया क्या थी, संविधान की आर्टिकल क्यों और कैसे आया, उसकी पृष्ठभूमि क्या थी और उसके पीछे का उद्देश्य क्या था। इस तमाम चीज़ों पर हम गौर करेंगे। आज मैं छोटा सा क्लिप आप सभी के बात बताता हूँ कि भारत का संविधान की प्रस्तावना को आप देखेंगे तो उसमें लिखा है हम भारत के लोग। पहली लाइन है हम भारत के लोग। अब समझना यह है कि भारत में भारत के लोग कौन हैं और भारत में विदेशी कौन है। जिस दिन यह हमने समझ लिया कि भारत में भारत के लोग कौन हैं और विदेशी कौन है, उस दिन यह संविधान आपके लिए सुरक्षा कवच हो जाए। और है सुरक्षा कवच। वह संविधान उन लोगों के लिए भी सुरक्षा कवच है जो संविधान के विरोध में खड़े। इसलिए हमें इस चीज को समझने की जरूरत है। अगर आप सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के आज तक की व्यवस्था को देखें, भारत के इतिहास को समझें, तो समझ में आएगा कि इस देश की जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अन्य पिछड़ा वर्ग है और इन तीनों वर्गों से जो धर्म परिवर्तित अल्पसंख्यक समुदाय है, यही भारत के मूल निवासी हैं, यही भारत के असली मालिक हैं, यही भारत के लोग हैं। और इतिहास में हमने पढ़ा कि इस देश में
बाहरी लोग, विदेशी लोग हमेशा आक्रमण किया है और यहाँ आया है वह है शक आए, कुषाण आए, हून आए, अंग्रेज आए, मुगल आए, और इन सबसे पहले जो आर्य भारत में आए वह भी आए। लेकिन शक, हून, कुषाण, पारसी, अंग्रेज, मुगल सब चले गए, लेकिन इस देश में इससे पहले जो आर्य आए वह आज तक अपनी पहचान छिपा करके इस देश में घुसपैठ करके बैठे हुए हैं और आज इस देश के शासन सत्ता में कब्जा जमाए हुए हैं। कौन है ये आर्य लोग? आज के समय में ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और जो तथाकथित वैश्य है, यानी कि जो पिछड़े वर्ग समुदाय के लोग जो अपने आप को क्षत्रिय और वैश्य कहते हैं, वो उसमें शामिल नहीं है। लेकिन जो ओरिजिनल जो वैश्य है जो उसके साथ आए थे, यही 3 लोग इस देश के बाहरी और विदेशी हैं। और इनकी जो इतिहास है, इतना गंदा इतिहास है कि जब आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि इनका जो चरित्र है वो अपने ही बहन बेटी के इज्जत से खिलवाड़ किया हुआ है, ये अपने ही लोगों के खून से सना हुआ है। और इसीलिए उसी कंसेप्ट के तहत इस भारत देश में भारत के लोगों का, मूल निवासी समाज का फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत इसको जातियों में बांटा, इसको अलग किया और फिर अपनी वर्चस्व स्थापित करके इस देश की शासन और सत्ता में काबिज हो गए। और काबिज होने के बाद इस संविधान को लागू नहीं कर रहे हैं, उसका जो गलत इंटरप्रिटेशन सत्ता के माध्यम से, न्यायपालिका के माध्यम से वो हमेशा करते रहते हैं। और इसलिए मैंने संविधान की पाठशाला शुरू कर रहा हूं और समय समय पर आप सभी के बीच में रूबरू होऊंगा। उस पर संविधान की विशिष्ट जानकारियां जो है वो हम संविधान सभा में जो चर्चा हुई है उस चर्चा के अनुसार आपके साथ हम बात करेंगे और संविधान के जो पृष्ठभूमि है उस पृष्ठभूमि के साथ आपके साथ बात करेंगे। और आज के तिथि में हम उसकी शुरुआत करते हैं और ये पृष्ठभूमि मैं आप सभी के समक्ष रख रहा हूं ताकि आप भारत के संविधान को समझें और इस देश में भारत के लोग कौन हैं और भारत के लोगों की जिम्मेवारी लगाई है कि हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न देश बनाएंगे। बहुत सारी चीजें हैं, हम उसको समझेंगे, लेकिन उस समझने की प्रक्रिया में हमको यह भी जानने की आवश्यकता है कि संविधान बनने से पहले वह कौन सा सोसाइटी था, कौन सा कानून था जो रूल कर रही थी और उसके पीछे उस रूल में किसके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं दी गई थी। और जब उसको और इसको तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो समझ में आएगा कि आज इस देश में कौन संविधान के विरोध में खड़ा है। इस देश का जो संविधान है उसका पहला आर्टिकल यह कहता है कि हम भारत के लोग, देश का पहला आर्टिकल यह कहता है कि इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ अ स्टेट। लेकिन जो विदेशी लोग हैं इस देश को बार बार हिंदुस्तान कह के प्रचार कर रहे हैं। क्या उसको पता नहीं है कि इस देश का नाम इंडिया और भारत है? उसको मालूम है, फिर भी वह जानबूझ के इसका प्रचार करता है, बोलता है। इसलिए आज इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि इसके पीछे की उसकी साजिश क्या है।
जिन समाज में जिन लोगों को बेदखल करके उसको उसकी सामाजिक परिस्थिति से बेदखल कर दिया गया, छुआछूत करके उसकी सामाजिक स्थिति को डाउन कर दिया गया, उन समाज को बराबरी की स्थिति में लाने के लिए जब उनके लिए स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दिया गया, तो आज उसमें भी वह घाल मिल करके उसको भी हड़प रहे। अब देख लीजिए कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और इनसे जो धर्मपाल अल्पसंख्यक समुदाय है, इसकी कुल जनसंख्या इस देश के 85% से 90% के बीच है। इसके बावजूद इसको रिप्रेजेंटेशन कितना है? न्यायपालिका के माध्यम से इसको फिक्स कर दिया 49.5% में। और जो 10 से 15 के बीच में है, जो समुदाय जिसको स्वर्ण समुदाय कहते हैं, जिसको अपर क्लास कहते हैं, इसकी जनसंख्या मात्र 10 से 12 या 15% होगा। इनको 50.5% रिजर्व कोटा दिया गया है। मतलब कि जो जनसंख्या में कम है उसको ज्यादा दे रहा है, तो अल्टीमेटली रिजर्वेशन किसको मिला? ये बात हमें समझने की जरूरत है और इस बात को समझ करके हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। और इस देश में हम तभी इस देश को इस भारत को भारत बना पाएंगे जब इस देश में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ये सभी मिल करके एक साथ एक मंच पर हम आएंगे और एक पहचान के तहत आएंगे, और वह पहचान है मूल निवासी शब्द। और साथियों, एक बात और मैं बताऊं कि अभी इस देश में हमने BS4 अभियान चलाया है, और BS4 का मतलब होता है भारत का संविधान सम्मान सुरक्षा और संवर्धन महाजन जागरण अभियान। ये पूरे देश में हम चला रहे हैं और इसके माध्यम से हम संविधान की प्रचार प्रसार हर गांव मोहल्ला टोला में कर रहे हैं। आप भी अपने जहां जितना जानकारी है संविधान की प्रचार प्रसार करिए, ऐसी हम आशा करते हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले बार से हम टॉपिक वाइज प्रस्तावना से शुरू करेंगे और पूरी संविधान की बात हम एक बिंदु पर आगे करते जाएंगे, और यह बात हम आगे हमेशा आप सभी के बीच में रूबरू होंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी को जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।